नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के लिए फाइनल हो जाएगा कि टिलाल ओसवाल मिड कैप को रखना है या नहीं रखना है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इसके अंदर चल क्या रहा है, स्ट्रेटजी क्यों चेंज कर दी, अब स्ट्रेटजी चेंज कर दी तो होगा क्या। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। वीडियो के अंदर चलते हैं और मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको। ये शीट पर नज़र डालने से पहले इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, अभी लास्ट ये -13% गया 2025 में, ठीक है। अब उससे पहले ये 4 साल तक लगातार बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा था। उससे पहले इसने 2 साल नहीं दिया था, ये 4 साल इसके बहुत ख़राब रहे थे, ठीक है। उससे पहले ये 2 साल बहुत अच्छे रहे थे। तो अब देखा जाए तो इसने एक पूरे बल्क में ये बहुत अच्छा काम किया है। क्या ये दोबारा वो काम कर पाएगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कैटेगरी एवरेज को आप यहाँ देख सकते हैं, इसने हमेशा बहुत बड़े बड़े मार्जिन से बीट किया है और बहुत बड़े मार्जिन से फिर खुद हारा भी है। मतलब हारा मतलब पीछे भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े मार्जिन से, कुछ होते हैं ना फंड जो बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हैं लेकिन जब लॉस करते हैं तो कम मार्जिन से करते हैं, ये वैसा नहीं है। तो ये जब नीचे जाता है तो एक्स्ट्रा नीचे जाता है और ये पास्ट में हमने देखा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो अगर आप इतनी गिरावट दिखा रहे हैं और अगर अगले क्वार्टर में आपको इनसे बढ़िया रिकवरी आप नहीं दिखा पाते तो हम तो पोर्शन कम कर देंगे। तो ये लास्ट सेकंड चांस बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, कि हम इस फंड को देना चाहिए। और लास्ट 1 मंथ में कंपैरिजन करूँ तो ये 5-6% का ड्रॉप है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये HDFC मिड कैप का है जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर 26% है। सेम इसने कर दिया है। अब 75% मिड कैप में, 22 लार्ज में, 0% स्मॉल कैप, बिल्कुल सेफ जाने के लिए। और फाइनेंस सेक्टर पूरी तरह से भर लिया है। ये चेंजेस जनवरी में हुए थे तो फरवरी का डेटा जो है उसमें टर्नओवर रेशो कम है, लेकिन ओवरऑल टर्नओवर रेशो बढ़ गया है। लेकिन एक चीज़ है, जो चीज़ चेंज नहीं हुई वो बहुत बेहतरीन ये है कि जो इनका नंबर ऑफ स्टॉक्स है ना, ये चेंज नहीं हुए। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली चेंज नहीं किया, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि अच्छी बात है। और जो इन्होंने चेंज किया था, मैंने आपको बोला जनवरी में, ये 13% इन्होंने एक्सपोजर बढ़ाया था। यहाँ पे सर्विसेज में 5% बढ़ा दिया था और ये 5% कम कर दिया था। उसके अलावा 1-1, 2-2%, 3-3% बाकी जगह से कम करके फाइनेंशियल सेक्टर में बढ़ाया गया पैसा। तो सर्विसेज और फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स में ऑलरेडी इनका ठीक ठाक रहता था तो कम ही हुआ है एक तरह से। लास्ट मंथ में बढ़ा है। टेक में 7% घटा है, जो मेन ज़्यादा गिरावट आई है। और इनका जो क्रैश था ना, जो टेक के अंदर क्रैश था, ये इसी वजह से था। इस फंड के अंदर भी क्रैश आया था। तो मैं ये कहूँगा इस वजह से जो मैं ये वाला सेक्टर वाला गेम देख पा रहा हूँ ना, तो इससे तो मुझे एक बड़ा सिर्फ एक ही रिजल्ट सामने आता है, होल्ड। अभी होल्ड करो, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ना बाय अगर हो जाता कि लमसम कर दो तो लमसम मुझे भी थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। अगर मैं करवाऊंगा तो 10,000 20,000 करवाऊंगा। अगर आप 1 लाख करना चाहते हैं तो यानी कि 10-20% में इसमें डलवाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पे देखूँ तो इन्होंने एक बार चेंज करने के बाद ऐसा नहीं है कि टर्नओवर रेशो अब हर मंथ ऐसा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब 20-25% एक ही महीने में चेंज कर देना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इनके अंदर, सबके अंदर, कैपिटल गुड हो या फाइनेंशियल हो, ठीक है, इन्होंने अपना पैसा बढ़ाया है। और यहाँ पे भी कम्प्लीटली सिर्फ एक ही स्टॉक है कैपिटल गुड से जिसको कम्प्लीटली एग्जिट करवाया है। उसके अलावा इनका टर्नओवर रेशो बहुत सही रहा है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग यहाँ तक आए हैं, जिन लोगों ने वीडियो अभी तक देखी है और मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है और वेल्थ बनानी है तो स्क्रीन पे नंबर है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे। एक कॉल मैं करूँगा या हमारी टीम में से कोई करेगा, ताकि आप समझ पाएँ कि हम सर्विसेज में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।